Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study Sweetest Love I Do Not Go. दोस्तों इसे लिखा है जॉन डन ने। जॉन डन का बर्थ हुआ था 1572 में और डेथ हो गया 1631 में। ये एक इंग्लिश पोएट थे। So friends, John Donne was a metaphysical poet famous for his songs, poems and sonnet. दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक लव सॉन्ग है। पोएट अपनी बिलव्ड से थोड़े टाइम के लिए दूर जा रहा है, जुदा हो रहा है, तो इस पोएम के ज़रिए वो बताने की कोशिश कर रहा है अपनी बिलव्ड को कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा और अपने बिलव्ड से वो बहुत प्यार करता है। पोएट कहता है कि तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो, मैं तो थोड़े वक्त के लिए जा रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद तो मैं वापस आ ही जाऊँगा, इतनी दुखी क्यों हो रही हो। अपनी बिलव्ड को इस पोएम के ज़रिए वो समझा रहा है। तो दोस्तों बिना देरी किए आइए पोएम को शुरू करते हैं। Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by feigned deaths to die. दोस्तों पोएट अपनी बिलव्ड से कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ या फिर मुझे कोई और साथी मिल गया। एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, तुमसे जुदा होना ही है, हमें जुदा होना ही है जब मैं मर जाऊंगा। तो क्यों ना हम थोड़े वक्त के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, ज़रा देखें कि जुदाई होती कैसी है। हमें पता लग जाएगा इस बहाने कि जुदाई का एक्सपीरियंस कैसा होता है। हमें हमेशा हमेशा की जुदाई के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो मैं मर जाऊँगा और जब मैं मर जाऊँगा तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। Yesternight the sun went hence, and yet is here today. He had no desire, nor sense, nor half so shot away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spur than he. कल रात यहाँ सूरज डूब गया था और देखो आज वो सूरज दोबारा से निकल आया है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मैं भी सूरज की तरह जाऊँगा तो सही तुमसे दूर, लेकिन वापस भी ज़रूर आऊँगा। जिस तरह सूरज वापस आ सकता है मैं भी वापस आ सकता हूँ। और उस सूरज में वापस आने की कोई डिज़ायर नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई समझ नहीं है, लेकिन मैं तो तुमसे जुदा होकर एक पल भी चैन से नहीं रह सकता। सूरज में तो कोई डिज़ायर नहीं है, ना तो उसकी कोई प्रेमिका है, बिलव्ड है जिसका वो इंतज़ार कर रहा, तो फिर भी वो वापस आ जाता है। मतलब सूरज को ज़रूरत नहीं वापस आने की, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है। तो मैं क्यों वापस नहीं आऊँगा, ज़रा सोच कर देखो। मेरी फ़िक्र मत करो, डरो मत, मैं सूरज से भी ज़्यादा जल्दी वापस आऊँगा, क्योंकि सूरज के पास वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। सूरज का महबूब उसका इंतज़ार नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी वापस आने की, तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए तुम डरो मत, मैं सूरज से भी ज़्यादा जल्दी आ जाऊँगा तुम्हारे पास। Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length, itself o'er us to advance. इंसान कितना कमज़ोर है ना। अगर इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है, उसका टाइम अच्छा चल रहा होता है, तो उस अच्छे टाइम को 1 घंटा आगे नहीं बढ़ा सकता। मतलब इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और किस्मत के इशारों पर नाचता है। अगर टाइम अच्छा है तो इंसान खुश है, और अगर टाइम बुरा है तो इंसान दुखी है। इंसान तो इतना कमज़ोर है कि वो एक बीते हुए 1 घंटे को भी वापस नहीं ला सकता। और जब भी बुरा टाइम आता है, बुरे हालात आते हैं, तो हम उसके सामने टूट जाते हैं, हम उसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम उस बुरे टाइम को और भी ज़्यादा बड़ा करने लग जाते हैं। दोस्तों पोएट ये कहना चाह रही कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे जाना ही होगा, तुमसे जुदा होना ही पड़ेगा। मैं वक्त और किस्मत को नहीं बदल सकता, किस्मत में जुदा होना लिखा है तो जुदा होना ही पड़ेगा। When thou sighst not wind, but sighst my soul away. When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, that art the best of me. दोस्तों पोएट के जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है और वो बिलव जो है वो आहें भर रही है, मतलब कि वो सैड हो रही है।
पोएट कहते हैं कि तुम सैड हो या आहें भर रही हो, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम्हारी तकलीफ़ देख मैं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। इतना बेरहम मत बनो, थोड़ा तो मुझ पर तरस खाओ। तुम्हारी आहें मेरे खून को जमा देती है। ऐसा मत करो। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर तुम मुझे तकलीफ़ देना बंद करो, ऐसी आहें मत भरो, इतना सैड मत रहो। क्योंकि अगर तुम रोगी तो तुम्हारे अंदर जो मेरी ज़िंदगी है तुम उसे नुकसान पहुंचाओगी। मतलब घुमा फिरा कर वही सेम बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम रोगी, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाओगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। Let not the diving heart forthink me any ill. Destiny may take the part and may the fears fulfill, but think that we are but turn aside to sleep. They who one another keep alive near parted be. मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना, क्योंकि हो सकता है जैसा तुम सोचो वैसा ही किस्मत कर दे। अगर तुम गलत सोचोगी, अगर तुम सोचोगी कि मैं वापस नहीं आऊँगा, तो हो सकता है मैं वापस कभी ना आऊँ। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना, गलत मत सोचना, क्योंकि जैसा तुम सोचोगी हो सकता है किस्मत तुम्हारी बात को सुन ले और वैसा ही हो जाए। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं रहूँगा, तो तुम सोचना कि मैं यहीं पर बिस्तर पर लेटा हूँ। तुम इमेजिनेशन करना कि मैं बिस्तर पर अपोज़िट डायरेक्शन पर लेटा हूँ। हम दोनों के फेस अपोज़िट डायरेक्शन में हैं और हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। मतलब कहने का ये है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। तुम ऐसा सोचना कि मैं तुम्हारे पास ही में हूँ, बस एक दूसरे को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो लोग एक दूसरे को अपने दिलों में रखते हैं ना, वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते।